नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार माहौल गर्माता जा रहा है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। चुनाव में आते हैं और बिहार को बदनाम करके चले जाते हैं। इस पर बयान बहादुर जवाब दे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने इसलिए कहा क्योंकि मैथिली ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के प्यार और स्नेह को जोड़ते हुए कहा था कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन का उन्होंने जिक्र किया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव और ज्यादा भड़क गए हैं और इसी पर अब वो सरकार से जवाब चाहते हैं। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात करते हैं और वो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम वैसे सवाल उठाना ही होता है और विपक्ष ने अगर सवाल उठाया है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। और तेजस्वी यादव अगर अपराध पर सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि विधानसभा में सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं दे रहा है। विधानसभा के अंदर सम्राट चौधरी लगातार अपराध के मुद्दे पर जवाब दे रहे हैं। लेकिन देखिए, दरअसल तेजस्वी यादव से जो जवाब मांगने की कोशिश होती है, सवाल किया जाता है, तो उससे भागते नजर आते हैं। मीडिया की तरफ से जब ये पूछा गया, ठीक बात है, तेजस्वी ने कहा कि आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आप विपक्ष के नेता हैं, विधानसभा में बैठते हैं, तो आपने सवाल उठाया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब मीडिया कर्मी आपको लेकर सवाल करें और आपके पिता को लेकर सवाल करें तो आपको भागना नहीं चाहिए। क्योंकि आज जब वो मीडिया के सामने आए और उनसे पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि लालू के कार्यकाल में जो जंगल राज था उससे बेहतर स्थिति नीतीश सरकार में है, एक मीडिया के कर्मी की तरफ से सवाल पूछा गया तो उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया और हाथ से माइक को हटाते हुए नजर आए हैं। जिससे साफ पता लगता है कि कैसे सवालों के जवाब तेजस्वी नहीं देना चाहते, सिर्फ सवालों को पूछना जानते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप राजनेता हैं, राजनीति आपकी अच्छी है, तो आपको जवाब भी देना आना चाहिए, ना कि सिर्फ सवाल पूछना आना चाहिए। क्योंकि देखिए, विपक्ष के नेता का काम, हम बार बार कहते हैं, सवाल पूछना होता है। लेकिन आप राजनीति में रहे हैं और आपका करियर हर कोई जानता है कि आप किस तरीके से डिप्टी सीएम तक रहे हैं, तो आपको सवालों के जवाब भी देना बनता है और आपको सवालों के जवाब भी देने चाहिए। लेकिन आप सवालों के जवाब नहीं देते, उससे भागते हैं। और मैथिली ठाकुर ने कुछ गलत नहीं कहा। मैथिली ठाकुर की तरफ से जो कहा गया कि राष्ट्र को सिर्फ दुर्योधन की फिक्र थी, वैसे लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी की ही फिक्र थी, वो इशारा कर रही थी। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पहले 5 बजे के बाद महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। बाइट है बकायदा विधानसभा के अंदर जो उन्होंने बोला है। सर, आपने कहा है तो मैं चाहूंगी कि वो बाइट हम अपने दर्शकों को भी सुनवाए जो तेजस्वी यादव ने कहा है। मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है, तो आंखों पे पट्टी। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूं तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर और जंगल राज से बीडीओ साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही क्या वो झूठ है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। अरे बउआ, 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना कत जेबे, कार्यक्रम नहीं हो सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची। बिहार में जो घटनाएं हो रही है, देखिए, आपने पहले भी कहा है कि बिहार में डर तंत्र जो है कायम हो चुका है। दिन प्रतिदिन जो है बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है। पूरे तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण क्यों इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए।
भयानक स्थिति है बिहार की। तो सर हमने बाइट सुनी और आपने भी सुना, तो क्या कुछ हुआ है? जैसे मैथिली ठाकुर भी सवाल उठा रही है और तेजस्वी यादव भी मतलब वार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं? देखिए, जब तक बजट सेशन चलेगा, जब तक कहीं ना कहीं ये वार पलटवार का दौर आप यूं ही देखती रहेंगी। लेकिन हाँ, अपराध के मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी हमलावर हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को भी करारा जवाब मिल रहा है। और मैथिली ठाकुर ने जिस तरीके से तेजस्वी को करारा जवाब दिया, शायद तेजस्वी यादव को उसका सार्थक जवाब देना चाहिए था, ना कि उन्हें यह कह देना चाहिए था कि अभी अभी वो विधायक बनी है और राजनीति के गुण देखिए किस तरीके से जल्दी से सीख रही हैं। तो आप पे सवाल खड़ा होता है कि वो तो पहली बार विधायक बनी और उन्होंने राजनीति के गुण इतनी तेजी से सीखे हैं कि आज आप पर वो सवाल पूछ रही हैं, आपसे सवाल पूछ रही हैं, आपके पिता के कार्यकाल का सवाल पूछ रही हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ये भी कह रहे कि वो ABCD सीख के आए। बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव को ये सब सीखना चाहिए, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव सार्थक राजनीति करते और तेजस्वी यादव ने जैसे मैथिली ठाकुर राजनीति के गुण सीख रही हैं वैसे सीखे होते, तो तेजस्वी यादव सवालों के जवाब देने में भी सक्षम होते, जो कि वो सवालों के जवाब देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जिससे साफ तौर पर यह लगता है कि तेजस्वी यादव सिर्फ भागना जानते हैं, कभी वो विदेश भागना जानते हैं तो कहीं ना कहीं सवालों के जवाब से भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा का जब बजट सेशन चल रहा होता है तो 2 से 3 ही दिन नजर आते हैं, वहां से भाग जाते हैं। तो आप भागिए मत, सिचुएशन से भागिए मत, उसका सामना करिए, क्योंकि हमने देखा है कि तेजस्वी यादव सड़कों पर तभी उतरते हैं जब विधानसभा चुनाव होते हैं, और उससे पहले आपने कभी तेजस्वी यादव को सड़कों पर नहीं देखा होगा। तेजस्वी यादव शायद राजनीति में उतने प्रखर नहीं है जितने उनके पिता रहे हैं, क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव को जमीनी स्तर पर काम करना होगा, तेजस्वी यादव को जनता के बीच रहकर हालातों को समझना होगा, लेकिन तेजस्वी यादव वो कभी नहीं करते। तेजस्वी यादव सिर्फ ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं अगर कोई वीडियो सामने आता है, और मीडिया के सामने आकर सिर्फ नीतीश की बुराई करने का काम और सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का काम अगर वो कर रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन आप सिर्फ नीतीश को टारगेट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था, अपराध नहीं था, और यहाँ नीतीश सरकार में अपराध बढ़ रहा है। लेकिन देखिए, आंकड़े की अगर हम बात करें तो आंकड़े ऐसा नहीं कहते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि लालू सरकार में किस तरीके से शहाबुद्दीन का आतंक था, कैसे शहाबुद्दीन अगर उसकी पत्नी चुनाव हार जाती थी तो सामने वाले को मरवाने का काम कर देता था, कैसे शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के घर में आता जाता था, कैसे शहाबुद्दीन गोलियों से आम लोगों को भून देता था। क्या लालू प्रसाद यादव के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव इन सब का जवाब दे पाएंगे? क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद तो इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो जवाब किससे लिया जाएगा? तेजस्वी यादव से ही लिया जाएगा। और जो मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा वो कहीं ना कहीं गलत नहीं पूछा है, लेकिन तेजस्वी यादव मीडिया का माइक ही हाथ से हटाते हुए नजर आते हैं। तो आप सवालों से भागिए मत, उसका सामना करिए, और जिस दिन आप सवालों का सामना करने लगेंगे आपकी राजनीति में प्रखरता आने लगेगी जो आपकी होनी चाहिए। अब आप देखिए मैथिली ठाकुर को, मैथिली ठाकुर तो पहली बार विधायक बनी, किस तरीके से चुनाव प्रचार उन्होंने किया वो काबिले तारीफ था, जबकि तेजस्वी यादव से अच्छा चुनाव प्रचार मैथिली ठाकुर की तरफ से किया गया। और जब मैथिली ठाकुर जीती तब भी हमने देखा कि वो उन इलाकों में गई और उन इलाकों में जाके धन्यवाद किया, घर घर में वो गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया? तेजस्वी यादव को राघोपुर में जिताने का काम जनता ने किया, लेकिन क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीतने के बाद राघोपुर कभी गए थे? आपने देखा कि किस तरीके से वो गायब हो गए जब वो हार गए चुनाव। क्योंकि देखिए, अगर आप हार जाते हैं फिर भी जनता का आत्मविश्वास और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव की आपने कोई तस्वीर देखी है कि चुनावों के बाद वो जनता के बीच में गए हो? नहीं, वो तो चुनावों के बाद सीधा जैसे ही परिणाम आए तो विदेश चले गए और उसके बाद सवाल तो उठने लाजमी थे। तो राजनीति के गुण आपको मैथिली ठाकुर से सीखने चाहिए कि पहली बार जब वो विधायक बनी है तो कितनी प्रखर राजनीति कर रही हैं, जो आपको भी करनी चाहिए। सर, इस बीच तेजस्वी यादव ने एक सवाल ये भी उठाया है कि जो ये बात कह रही है कि जंगल राज है, बिहार में जंगल राज था आरजेडी के समय, तो वो ये कैसे भूल गई कि मधुबनी में जो चोरी हुई थी उनके आवास पर उसकी कंप्लेन करवाई है, और अभी बिहार में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एनडीए की है। बिल्कुल, देखिए, बिहार में सरकार एनडीए की है और एनडीए को जवाब देना चाहिए। हम भी लगातार कह रहे हैं कि बढ़ते अपराध पे एनडीए को जवाब देना चाहिए, और एनडीए विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब भी दे रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े को भी हम देख रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और हमने देखा है कि किस तरीके से अपराध की घटनाएं कम हुई। हम ये नहीं कह रहे पूरी तरीके से खत्म हो गई। अपहरण जो लालू यादव की सरकार में सबसे ज्यादा होता था, नीतीश सरकार में वो बेहद कम हो गया है।
हाँ, दुष्कर्म के मामले अभी भी नीतीश सरकार में आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। ये सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों में पहले खौफ नहीं था, लेकिन अब अपराधियों में खौफ पैदा करने का काम किया जा रहा है। पहले अपराधी लालू प्रसाद यादव के साथ चाय पीने का काम करते थे, लेकिन अब अपराधियों के पैर में गोली लग रही है, वो लंगड़े हो रहे हैं और इस वक्त वो जेल में जा रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी की तरफ से ये क्लियर मैसेज अपराधियों को देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी आप देखिए, हाल ही में जो नक्सली का एनकाउंटर हुआ, उस पर भी राजद विधायक ने सवाल खड़ा कर दिया कि वो एनकाउंटर फर्जी था, जबकि उसके खिलाफ ऐसे मामले थे, यानी 25 से 27 ऐसे मामले थे हत्या के, अपहरण के। अब जब पुलिस के पास मामले दर्ज हैं 25 से 27 अपहरण के और कई ऐसे मामले हैं, उसको आरजेडी ऐसे कैसे कह सकती है कि वो मामले झूठे हैं? क्योंकि वो नक्सली था और किस तरीके से लोगों को मारने का काम उसने किया, लेकिन उस बात को आरजेडी ने पूरी तरीके से झुठला दिया और कहा कि एनकाउंटर फर्जी है। और सर, इसके साथ सरकार ने अब ये भी दावा कर दिया है कि बिहार से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो मुंगेर में जो सरेंडर किया है जिस नक्सलवादी ने, वो आखिरी था। देखिए, धीरे धीरे सिचुएशन बदलती है। सरकार जब काम करती है तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में काम खत्म हो जाता है और सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है। धीरे धीरे समय लगता है। और आप देखिएगा, क्योंकि गृह विभाग पहले नीतीश कुमार के पास था, क्योंकि वो सीएम थे, सीएम हालांकि अभी भी हैं, लेकिन अब गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है। अभी सम्राट चौधरी के वादों पर वो कितना खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में कैसी तस्वीर बिहार से आती है अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है। मैथिली ठाकुर ने जब सवाल किया जंगलराज के ऊपर तेजस्वी यादव से, तो वो और ज्यादा भड़क गया और कहीं ना कहीं अब वो कह रहे हैं कि बिहार में बच्चियों के साथ रोजाना कहीं ना कहीं दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार इस पर जवाब नहीं दे पा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।